नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी आज मथुरा जाएंगे। मोदी संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। संत मीराबाई की आज 525वीं जयंती है। मोदी ब्रज राज महोत्सव में भी शामिल होंगे। श्री कृष्ण मोदी, आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करेंगे और ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो मोदी बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी। तो देखिए, संत मीराबाई का जयंती है 525वीं, जिसमें आज शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तैयारियों की बात करें तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का मथुरा दौरा है। वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर की घोषणा के जरिए ब्रिज की भूमि से 2024 चुनावी मिशन का आगाज भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इधर मिशन राजस्थान पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। जयपुर में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया जाएगा। तो मिशन राजस्थान पर गृहमंत्री अमित शाह आज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें जयपुर में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। मिशन राजस्थान पर गृहमंत्री अमित शाह तो जयपुर में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और देखिए, चुनावी प्रचार प्रसार का जो बुगल है, शाम 5 बजे थम जाना है। तो आज ही का दिन आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। राजस्थान के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। झोटवाड़ा और धौलपुर में रोड शो करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, फायर ब्रांड नेता में शामिल हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के हर जगह डिमांड होती है। आज झोटवाड़ा और धौलपुर में रोड शो करेंगे। चुनावी प्रचार प्रसार का शोर शाम को थम जाएगा। इससे पहले तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार को पूरा कर लेंगी। आज रोड शो भी निकाला जाना है। तो झोटवाड़ा और धौलपुर में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। झोटवाड़ा धौलपुर में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। तो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे रहते हैं। विधानसभा चुनाव राजस्थान में 25 तारीख को होना है, 200 सीटों पर। इसी बीच प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और देखिए, आज शाम को चुनाव का जो शोर है प्रचार प्रसार का, वो थम जाएगा। इसके बाद 25 तारीख का इंतजार रहेगा वोटिंग के लिए। तो स्टार प्रचारकों में शामिल योगी आदित्यनाथ, जिनकी डिमांड हमेशा होती है हिंदुत्व का एक प्रमुख चेहरा बीजेपी की ओर से प्रेजेंट किया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। तो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राजस्थान दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। दीपक, देखिए, फायर ब्रांड नेता हैं योगी आदित्यनाथ और यूं कहे स्टार प्रचारकों में शुमार हैं बीजेपी के। आज चुनाव प्रचार प्रसार का शोर भी थम जाएगा। रोड शो है तमाम पार्टियों का। आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। तो फिलहाल तैयारियां कैसी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले अगर कोई नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और आज राजस्थान के 2 बड़े यहाँ पर दौरे हैं वो यहाँ पर करने वाले। सबसे पहले ये सुबह झोटवाड़ा पहुंचे और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थन में रोड शो करेंगे। क्योंकि आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो आज
तमाम जो पार्टी के नेता है वो आज रोड शो के साथ ही लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है। जोटवाड़ा सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से राज्यवर्धन राठौड़ है, कांग्रेस से जो युवा अभिषेक है वो है, उसके अलावा एक निर्दलीय आशु सिंह सुरपुरा है, वो यहाँ पर मैदान में। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। अगर भाजपा को ये सीट निकालनी है, तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर सहयोग लेना पड़ रहा है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ आज रोड शो कर रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आज ये रोड शो निकलेगा। मान सकते हैं कि पूरा जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आज भगवा-मय होने वाला है, यानी हर हम्म। जगह सिर्फ भगवा दिखने वाला है और लोगों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और अच्छे खासे लोग जो है रोड शो में आ सकते हैं। तो इसके अलावा जयपुर के अलावा धौलपुर में जाएँगे और धौलपुर में राजाखेड़ा और इसके साथ एक अन्य जगह पे और वहाँ पर जो है रोड शो करेंगे। वहाँ पर भी भाजपा जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में रोड शो करेंगे। तो मान सकते हैं कि तमाम जो ताकत है वो योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चुनाव में फूँक चुकी है क्योंकि यूपी से वो सीएम है और यूपी से भी कई सारे राजस्थान के नेता भी यूपी से जुड़े हुए रहते हैं और यूपी में राजस्थान की जनता का आना-जाना भी रहता है काम के सिलसिले में। तो कह सकते हैं यूपी और राजस्थान का रिश्ता अच्छा है, बिल्कुल। इसलिए वो लगातार यहाँ पर है और देखिए, इसी लगातार जो बीच दौरे कर रहे हैं। हम दीपक ये भी कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ को भी आज साधने की पूरी कोशिश होगी। प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील और गृह मंत्री अमित शाह भी लगभग 11:30 बजे चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पहुंच जाएंगे। श्रीचंद्र कृपलानी के पक्ष में वोटों की अपील की जाएगी। वहां पर स्थिति यदि हम देखते हैं तो क्या कुछ नजर आती है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आज अमित शाह जयपुर पहुँचेंगे और लगभग 11 बजे का समय है और जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। मान सकते हैं कि अंतिम बार जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो अंतिम बार राजस्थान की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो है कांग्रेस सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विज्ञापनों पर रोक लगाई है चुनाव आयोग ने जिस तरह से, तो वो उस मुद्दे पर भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो है वो चित्तौड़गढ़ जाएँगे और उसके बाद वहाँ पर एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। चित्तौड़गढ़ की करीब 7 से 9 विधानसभा सीट है, वो अगर इसको भाजपा को अगर जीतनी है, तो कहीं न कहीं चित्तौड़गढ़ को यहाँ पर जीतना होगा क्योंकि 7 से 9 विधानसभा सीट जो है महत्वपूर्ण रखती है। मान सकते हैं कि एक साथ अमित शाह जो है इन सभी सीटों पर इनकी निगाहें रहेगी। ज़ाहिर-सी बात है कि देश के गृह मंत्री है, एक बड़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखते हैं। जी। भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। तो मान सकते हैं कि लाखों की भीड़ जो है आज वो उनको सुनने के लिए आएगी और वहाँ पर जो है वो एक रोड शो भी कर सकते हैं भाजपा जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज अंतिम दिन है, कोई भी पार्टी ख़ास तौर पर भाजपा जो है अब इसको बुलाने की कोशिश कर रही है। रोड शो के माध्यम से अधिक लोगों बिल्कुल, से आखिरी दिन जुड़ने है की यहाँ आज पर प्रचार कोशिश की जा रही प्रसार है। का। शाम होते होते चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर राजस्थान में चुनाव आयोग ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। गहलोत सरकार के विज्ञापनों से जुड़ा पूरा मामला है। कांग्रेस के 7 गारंटी योजना विज्ञापन पर रोक की बात कही गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा। आज दोपहर 3 बजे तक इस जवाब को देना होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2023 में कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 गारंटी की रजिस्ट्रेशन के लिए मिस्ड कॉल संदेश वाले प्रसारित हो रहे थे। विज्ञापन को चुनाव आयोग ने तुरंत और तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही इन विज्ञापनों को बिना अधिप्रमाणन के प्रसारित करवाकर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। आयोग को सी विजिल ऐप के जरिए मिस्ड कॉल वाले विज्ञापनों से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। देखिए, गहलोत सरकार के विज्ञापन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिसमें लगभग 3 बजे अपनी बात रखनी होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता छवि अवस्थी इस पूरी खबर पर बनी हुई हैं। छवि, देखिए, कांग्रेस की 7 गारंटी योजना का जो विज्ञापन था, हालांकि उस विज्ञापन को बहुत पॉम्पेन शो के साथ प्रसारित किया गया था। अब यहाँ पर जो नजर है वो निर्वाचन आयोग की पड़ गई है। 3 बजे तक जवाब देना होगा। जानकारी छवि। बिल्कुल 3 बजे तक इसके लिए जवाब मांगा है और इसी के साथ जब ये कल नोटिस आया उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए एक ट्वीट किया और उसमें लिखा साफ तौर पर कि लैंग्वेज पे अगर हम गौर करें तो उनका साफ तौर पे कहना था कि भाजपा रोते-धोते चुनाव आयोग के पास गई, उन्होंने शिकायत की और हमारे जो विज्ञापन है उस पर रोक लगाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि ये जिस तरीके की हरकत की गई है ये बेहद ही गलत है और
जिस तरीके से मुख्यमंत्री का रोष नजर आया, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि आज वो इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी पूरी बात स्पष्ट रूप से रखेंगे। देखिए कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 9:30 बजे का टाइम है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जो है रंधावा और उसके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों मौजूद रहने वाले हैं और इस मसले पर जो उनकी प्रतिक्रिया है, जो उनको कहना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बड़ा मसला है 7 गारंटियों का जो ये एक विज्ञापन था, 7 गारंटियों को लेकर ही कांग्रेस आगे चल रही है और बिल्कुल चुनाव लेकिन छवि जरा ये भी बताइए, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से पहली मर्तबा ही होगा कि वॉइस कॉल से गारंटी के बारे में बताया जाए जबकि आदर्श आचार संहिता लगी हो, तो जाहिर सी बात है कि मामला तो गर्म आएगा ही। देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार है, लगातार इस तरह के विज्ञापन आते रहते हैं, इस तरह के एड्स आते रहते हैं और लेकिन बात वही है कि अब इस समय बिल्कुल इलेक्शन नजदीक है, 1 से 2 दिन बचे हैं। अब उसमें दोनों ही पार्टी कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां पे भी दूसरी पार्टी का किसी को कह सकते हैं कि एक कोई लूप होल मिलता है, वो कोशिश कर रही है कि वहीं से उसको कमजोर किया जा सके, वहीं से उसको रोका जा सके, ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। अब देखिए इस पूरे मसले से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ध्यान डाइवर्ट हुआ। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसी मसले को लेकर, खुद उसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये राजनीतिक माहौल राजनीतिक रंग ले जाएगा। और देखिए मेरी सहयोगी प्रीति चौहान भी मेरे साथ बनी हुई हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। छवि, प्रीति क्या लगता है मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर हवाला दिया गया है, यूं कहें चुनाव आयोग ने 24 मार्च 2014 का कि निर्देश भी जारी किया गया कि राजनीतिक दलों को यदि आप प्रचार प्रसार करते हैं तो उससे पहले आप मंजूरी जरूर ले लें। तो क्या लगता है स्थिति क्या नजर आ पाती है प्रीति? सबसे पहले गुड मॉर्निंग दीपिका और थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। इस वक्त हम क्योंकि न्यूज़ इंडिया की टीम राजस्थान में है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। ये मामला है जो 7 गारंटी जो विज्ञापन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे की कांग्रेस पार्टी ने जो निकाला था, जिसमें आपको विस्तार से अगर हम बताएं तो गृह लक्ष्मी गारंटी है, गोधन गारंटी है, साथ ही अगर हम जिक्र करें तो फ्री में लैपटॉप और टैबलेट देने की योजना इसमें शामिल है, आपदा से राहत की योजना थी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की योजना थी, 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर की योजना थी, ओपीएस गारंटी है। तो ये वो 7 बड़ी गारंटियां हैं जिसके ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरोसा कर रहे थे। इसका विज्ञापन निकला था। हम जहां जहां कैंपेन में जा रहे हैं दूर दराज के इलाकों में, वहां पर इसी 7 गारंटी के गाने बज रहे हैं जिसे हम थीम भी बोलते हैं। तो ये वो मुख्य योजनाएं थी जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फोकस कर रही थी कि ये इतना इम्पैक्टफुल 7 गारंटी है जो राजस्थान की जनता को वोट के लिए कांग्रेस की तरफ खींचेगा ही खींचेगा। अब ये पूरा मामला हो गया है कि फिलहाल इसे रोकने का ऑर्डर आ गया है और इसी पर अब से ठीक थोड़ी ही देर में भी 8:10 का समय हो रहा है, 9:30 नहीं, रोकने की असल वजह आपको प्रीति क्या नजर आई? क्योंकि छवि भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, छवि का भी यही कहना है कि कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं है जब वॉइस कॉल के जरिए इस तरह की बात सामने कि वॉइस कॉल हो और इस तरह के प्रचार प्रसार किया जाए पार्टी की ओर से। तो रोकने की जो असल वजह है वो क्या दिखाई पड़ती है आपको प्रीति? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चुनाव आयोग या फिर तमाम जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं या फिर चुनाव आयोग के ऑर्डर्स होते हैं उस पर कोई भी पार्टी उंगली नहीं खड़ी करता है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो जब बीजेपी या फिर जो भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो इस गारंटी को लेकर के अगर वहां जाती हैं और उस पर ये फैसला आता है तो ये प्रदेश की सरकार को पता है कि अगर ऐसा आया है तो भले ही ये वो उनका विरोध करे लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा पूरे प्रदेश में। उसके बाद जितने प्रचारक हैं, मीडिया कर्मी हैं, सबको ये जो पूरा का पूरा राजस्थान है ये छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव प्रचार होगा नहीं। तो ये शायद विरोध करने का एक जरिया भी है कि आपने ये किया और हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो अभी तो समय है ना आपके पास, इसमें पॉइंट्स हैं जैसा बताया जा रहा है। छवि समय है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? समस्या की जड़ बताइए, समस्या की जड़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आई?
मेन जो मुद्दा है वो समय का है। समय बिल्कुल नहीं बचा है। अब हाँ। ऐसे में दोनों ही पार्टी कोशिश कर रही हैं जितना ज्यादा आम जनता से अपने आप को रूबरू करवा सके, आम जनता के बीच जा सके, अपने मुद्दों को उठा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, दो तरीके से जनता जुड़ती है। एक होती है सिंपैथी, दूसरा होता है जब उनसे अपील की जाती है। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी भी अपनाने की कोशिश होती है ऐसे दौर में कि अगर आपकी कोई आप एक मुद्दा लेके चल रहे हैं, आने वाले समय के लिए गारंटियां दे रहे हैं, 7 गारंटी, और उनके बेसिस पे आप वोट मांग रहे हैं और हाँ। उसी पे अगर रोक लगा दी जाती है, तो हाँ। सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि आम जनता के बीच में इस तरह का माहौल बनाया जा सके कि हम्म। कहीं एक सिंपैथी वोट भी कहीं बहुत हम्म। ज्यादा मैटर करता है। तो कोशिश वो भी है, और उसके अलावा क्योंकि लास्ट टाइम बचा है, और ऐसे में कहते हैं जब कोई रनर भागता है तो लास्ट टाइम में पूरी हाँ, कोशिश करता है, तो ये देखो वही पूरी यही बात कहीं ना कहीं बीजेपी को भी खटकी थी। चलिए छवि, आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रीति, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। 25 नवंबर को 200 सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों को दिग्गज जो है वो चुनावी रैली करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज का दिन आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार का। तमाम दिग्गज एड़ी चोटी का जोर आज लगा देंगे। रोड शो का आयोजन किया जाएगा जगह जगह। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज के दिन चुनाव प्रचार प्रसार का शो थम जाएगा। 200 सीटों के लिए वोटिंग 25 तारीख को होनी है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता छवि अवस्थी लगातार बनी हुई हैं। छवि, देखिए 9 बड़े नेताओं की आज सभाएं होनी हैं, जिसमें अडानी भी हैं, और माफ कीजिएगा जिसमें साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, और इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो तमाम बड़े नेताओं की आज सभाएं होनी हैं। तो फिलहाल देखिए प्रचार प्रसार का बिगुल थम जाएगा। हवा इस वक्त क्या कुछ कह रही है छवि? देखिए, आज कह सकते हैं कि अब आने वाला जो एक घंटा भी निकलेगा किसी भी हाँ। पार्टी के लिए, वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। राजस्थान के आने वाले 5 साल का फैसला होने वाला है। एक तरफ जहां कांग्रेस है जो अपनी योजनाओं के दम पे जनता के बीच में जा रही है, जहां मुख्यमंत्री गहलोत लगातार एक बयान देते रहे हैं कि उनका विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसके बाद जनता उन्हें चुनेगी और इस बार कांग्रेस रिपीट होगी। क्योंकि राजस्थान का रिकॉर्ड रहा है, राजस्थान का एक रिवाज रहा है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को विश्वास है कि इस बार कांग्रेस टक्कर में है और इस बार रिपीट करेगी। वही भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने उस रिवाज को ही दोहराना चाहती है। पूरी कोशिश जो की हुई है, और इसी का नतीजा है कि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो जितने भी केंद्र के नेता हैं लगातार दौरे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जयपुर की परकोटे में जो एक कह सकते हैं कि बिल्कुल पुराना एरिया है, सिटी है, वहां पर आके अपना रोड शो किया। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी। कोशिश यही है कि कैसे भी राजस्थान निकाला जाए, क्योंकि राजस्थान एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति है, उस स्थिति में राजस्थान को निकालना कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि जीवन दान साबित हो सकता है। वहीं भाजपा अपने विजय रथ को कहीं से भी रोकना नहीं चाहेगी, क्योंकि भाजपा का एक कहीं आप देखें बीते कुछ समय में जिस तरीके से भाजपा आगे बढ़ रही है, एक विजय रथ चल रहा है भाजपा का, और ऐसे में अगर वो रुकता है कहीं तो आने वाले जो मुद्दे हैं, देखिए लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी ने इस वक्त घेर रखा है इस वक्त सत्ताधारी दल को, कांग्रेस को, तो वो बहुत बड़ी बात है। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा छवि कि जो विकास के काम हैं वो सामने आएंगे या फिर जो बड़े बड़े आरोप लगे गए हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप हो गया और भी तमाम बड़े आरोप हुए, लाल डायरी का जो जिक्र हो गया जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी अपने खुले मंच से करते आए हैं, क्या वो मुद्दे हावी होंगे, वो चीज़ें हावी होंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका छवि, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर जिसका रुख करते हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 चुनावी रैली करेंगे। निजामाबाद में नड्डा पहली चुनावी जनसभा करेंगे। नड्डा 2:30 बजे संगारेड्डी में जनसभा करेंगे। दूसरी रैली जेपी नड्डा के निशाने पर सीएम केसीआर होंगे।
तो निजामाबाद में नड्डा की पहली चुनावी जनसभा होनी है। तेलंगाना में जहां सीएम केसीआर को ललकारा जाएगा, संगारेड्डी में दूसरी जनसभा का आयोजन। ये दिल्ली से बड़ी खबर है। आज से शुरू होगा नर्सरी में एडमिशन का प्रोसेस। केजी और पहली में एडमिशन की रेस शुरू हो जाएगी। स्कूलों ने बकायदा इसके लिए मानदंड जारी कर दिए हैं। आज से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की रेस शुरू हो जाएगी। जिन अभिभावकों को अपने बच्चों का नर्सरी एडमिशन कराना है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए फॉर्म आज ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने एडमिशन के लिए मानदंड तय कर दिए हैं। इस बार ज्यादातर स्कूलों में एडमिशन के लिए मापदंड घर से स्कूल की दूरी को तय किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।